वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हम वर्ग और वर्गमूल कर रहे थे जिसमें हमने 6.1 और 6.2 को किया था। आज हम 6.3 को करेंगे। आपको याद होगा एक का वर्ग हमने क्या निकाला था। एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, वर्गमूल मूल होता है ओरिजिन, जड़। किसी भी वर्ग की जड़ कहाँ है, उसका मूल कहाँ है। यहां पर हमारे पास ये वर्ग संख्याएं हैं। ये वर्ग हमारा कहां से आया, एक से आया। हम कहेंगे एक का वर्गमूल हमारा एक। 4 एक वर्ग संख्या है, वो कहां से आई, वो हमारे पास 2 का वर्ग 4 है, तो आप कहेंगे 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। यानी जो ये वर्ग 25 बना है वो कहां से बना है, 5 से बना है। इसी प्रकार 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल हमारे पास 10। तो आपको याद रखना है, जो वर्ग संख्या है वो किस संख्या का वर्ग करने पर हमारे पास बनी है। जो ये संख्या होगी ये हमारा उस वर्ग का मूल है, जड़ है। तो आइए अब हम याद करते हैं कि जो हमारा वर्गमूल बना है, आप इन अंकों को देखिए। एक वर्गमूल है जो जब वर्ग संख्या 1 थी। 4 हमारे पास यदि कोई वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल 2 होगा। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। क्योंकि 5 का वर्ग 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का वर्ग 1। यानी अब हम इससे उल्टा करेंगे। आइए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। हमें यहां पर वर्गमूल में इकाई का अंक बताना है। यानी जो हमारा वर्गमूल है उसका वर्ग हमारे पास संख्या जो थी क्या थी, हमें अब यहां पर इकाई का अंक ज्ञात करना है। आपको याद रखना है, यहां पर जो एक संख्या हमारे पास है उसके वर्गमूल में 1 होता है। यदि कोई संख्या 2 पर खत्म होती है तो उसके वर्गमूल में हमारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई भी वर्ग संख्या 2 पर खत्म नहीं होती। आपको याद रखना है, यदि हमारे पास कोई संख्या 4 पर खत्म होती है वर्ग संख्या, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 2 होगा। यदि कोई संख्या 9 पर खत्म होती है उसके वर्गमूल में हमारे पास 3 होगा। कोई संख्या 6 पर खत्म होती है तो हमारे पास यहां पर 4 या 6 होगा। 4 चौक 16 का 6 हो सकता है, 6 छिक 36 का 6 हो सकता है। यदि हमारे पास 8 है तो 8 यहां पर नहीं होगा। किसी भी वर्ग संख्या में हमारे पास 8 नहीं आएगा। किसी भी वर्ग संख्या में हमारे पास 3 नहीं आएगा। किसी भी वर्ग संख्या में हमारे पास 7 नहीं आएगा। इन्हीं चीजों को याद करके आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया है 9801। ये कोई वर्ग संख्या है, इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। एक वर्ग हमारा कब होता है, या तो 1 को 1 से गुणा करने पर, या नीम नीम 81 का 1 भी हो सकता है, 1 एकम 1 भी, यानी इसके वर्गमूल में 1 या 9 होगा। 6 हमारे पास कब आ सकता है, यह वर्ग संख्या थी, या तो 4 चौके 16 का 6 था, या 6 छिक 36 का 6। इसके वर्गमूल में या तो 4 होगा या इसके वर्गमूल में 6 हमारा इकाई का अंक होगा। दोबारा हमारे पास 1 है, या तो ये 1 का वर्ग है
या ये 9 का वर्ग होगा, तब इकाइकांक 1 होगा। 5 हमारे पास है तो हमें पता है 5 का वर्ग 25 के लिए 5 आ सकता है, इसके लिए और कोई भी अंक नहीं होगा। तो हमें यहां पर याद रखना है ये वर्ग है, हमें देखना है किसका वर्ग, 1 का वर्ग 1, निम्न 81 का वर्ग 1 इकाइकांक होगा। तो आइए उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसा कि हमने अभी अंकों की बात की थी, 153 यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाइकांक 3 है। अभी हमने बताया था इकाइकांक 2, 3, 7 या 8 नहीं होना चाहिए। किसी भी वर्ग में आपको ये अंक, इकाई के अंक नहीं मिलेंगे। यदि ये लिखे हुए हैं, आप कह सकते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहां देखिए, ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाइकांक 7 है। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाइकांक 8 है। 2, 3, 7 या 8 नहीं होंगे। यहां देखिए 441 यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है क्योंकि इकाई का अंक 1 है। अब हम आगे देखेंगे कि कोई भी वर्ग संख्या कैसे होगी, क्योंकि यदि हम देखें 1 का वर्ग 1 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, तो वहां पर इकाई का अंक 1 होता है। लेकिन यदि हम केवल 11 की बात करें, 11 कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जबकि उसमें भी इकाई का अंक 1 है। तो जिस संख्या में इकाई का अंक 1 होगा, हो सकता है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो या ना हो। अब हम आगे निकालना सीखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। हमारे पास वर्गमूल ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं। सबसे पहले हम बार बार घटाने वाली विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। इसके लिए आपको दी हुई संख्याओं में से बार बार विषम संख्याओं को घटाना है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार जो भी हमारी विषम संख्याएं हैं उनको हम बार बार लेंगे। जैसे कि हमें मान लीजिए 4 का वर्गमूल निकालना है, ये हमारा वर्गमूल का निशान होगा। सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। सबसे पहली विषम संख्या को हम माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ है उसमें से अगली विषम संख्या को घटाएंगे। हमें क्या ज्ञात हुआ, 0। आप देखिए 2 पदों के बाद शेषफल 0 है, तो आप कहेंगे कि 4 का वर्गमूल 2 है। जितने भी पदों के बाद शेषफल 0 होगा वही हमारी दी हुई संख्या का वर्गमूल होगा। आइए हम 25 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें 25 में से 1 को घटाना है, पहली विषम संख्या को। ये पहला हमारा स्टेप है। हमारे पास क्या बचेगा, 24। अब हम 24 में से नेक्स्ट 3 को घटाएंगे, हमारे पास 21 बचा। 21 में से हम 5 को घटाएंगे, 16। 16 में से 7 को घटाएंगे, 9। 9 में से 9 को घटाएंगे, 0। 5 पदों के बाद शेषफल 0 है, तो हमारा जो 25 का वर्गमूल है वो 5 है। यानी कितने पदों के बाद शेषफल 0 आया है। आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। स्क्वायर रूट हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कौन सी संख्या दी हुई है। 100 दिया हुआ है। पहले 100 में से 1 घटेगा, 99 बचेगा। 99 में से दूसरी विषम संख्या 3 घटाएंगे, 96। उसके बाद हम 5 घटाएंगे 96 में से।
तो हमारे पास 91, 91 में से 7 घटाएंगे 84, 84 में से 9 घटाएंगे 75, 75 में से अगली विषम संख्या 11 घटाएंगे 64, 64 में से 13 घटाएंगे हमारे पास 51 होगा, और 51 में से 15 को घटाएंगे हमारे पास 36 होगा। 36 में से 17 को घटाइए 19, 19 में से 19 को घटाइए 0। आप देखते हैं 10 बार हमें विषम संख्याओं को घटाने पर शेषफल 0 मिलता है। 10 पदों के बाद शेषफल 0 है, तो 100 का जो वर्गमूल होगा वो हमारे पास 10 होगा। आइए 169 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम 169 में से 1 घटाएंगे, बची हुई संख्या में से हम 3 घटाएंगे, उसके बाद 5, उसके बाद हम 7 घटाएंगे, 9 घटाएंगे, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद हम 17 घटाएंगे, 15 में से 7 गया 8, 9 में से गया 8। अब बची हुई संख्या में से 19, 18 में से 9 गए 9, 7 में से गया 6। अब हम 21 घटाएंगे, उसके बाद हम देखिए 48 में से 23 को घटाएंगे 25, 25 में से 25 को घटाएंगे हमारे पास 0 होगा। तो आप यहां देख सकते हैं हमें कितनी बार घटाना पड़ा है, 13 बार हमें ये स्टेप करने पड़े। 13 पदों के बाद शेषफल 0 है, तो 169 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास 13 है। ये हमारी बार बार घटाने वाली विधि है। आइए अभाज्य गुणनखंड विधि का हम एक दो उदाहरण करते हैं। बार बार घटाने वाली विधि में हमने विषम संख्याओं को घटाया था, इसमें हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं को लेंगे। 729 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं 2 से ये विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य है। 7 2 9 9 क्योंकि 18 इनका योग है। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 निमे 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। हमारे पास 6 बार 3 आया है, तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 729 की जगह हम 6 बार 3 लिखेंगे। अब आप इनके जोड़े बनाएंगे, पेयर बना देंगे। जो हमारे पास यहां पेयर बने हैं ये हमारे, दोबारा देखिए कितने पेयर बने हैं, 3 पेयर बने हैं, 1 2 3। अब इस एक पेयर के लिए एक 3 बाहर आएगा, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए, यानी ये वर्गमूल के निशान से बाहर आ जाएंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हमारा 729 का वर्गमूल होगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 400 सबसे पहली हमारी जो अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी है, 2 है। 2 दूनी 4, 0 0, 2 एकम 2, 0 0, 2 पंजे 10, 0, 2 से भाग किया 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5।
400 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना था, और 400 की जगह हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 पंजे 400। अब हमें पेयर बनाने हैं। कितने पेयर हमारे पास बने? 3। अब जिसका पूरा का पूरा पेयर बनेगा वो इस निशान से बाहर आएगा, तो हमारे पास 2 दूनी 4 पंजे 20, 400 का वर्गमूल होगा। हम कह सकते हैं 20 का वर्ग 400, 400 का वर्गमूल 20, 729 का वर्गमूल 27, 27 का वर्ग 729 होगा। आज के लिए इतना ही।